जय हिंद। समझते हैं हम लोग इस वीडियो में कि ऑक्सीजन का खोज कब हुआ था, उसका खोज किसने किया था और वायुमंडल में इतने सारे हवा मौजूद है फिर भी लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। चलिए हम लोग इस बात पर गौर करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हवा में ऑक्सीजन का मात्रा केवल 21% ही होता है, 21% होता है, जबकि नाइट्रोजन N2 गैस कितना होता है, 78% होता है। और 1% अन्य धूलकण हो गया, गैस हो गया, 1% होता है। दोस्तों, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा के माध्यम से 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य गैस हमारे अंदर जाते हैं। उसको साफ करने का कार्य हमारा जो फेफड़ा है वही करता है। दोस्तों, फेफड़ा का कार्य यह है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन को अलग छाट देता है, नाइट्रोजन अलग छाट देता है और अन्य पदार्थ को अलग छाट देता है। जिसमें केवल हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो वो हमारे ऑक्सीजन को जहाँ जहाँ आवश्यकता रहती है वहाँ वहाँ पूर्ति कर देता है और बाकी अन्य गैस को वो बाहर निकाल देता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन का खोज कैसे हुआ था और कब हुआ था। ऑक्सीजन का खोज सबसे पहले ऑक्सीजन यानी क्या, O2 गैस। दोस्तों, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है जबकि परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। आप ये जानते हैं। ऑक्सीजन गैस का सबसे पहले खोज 1772 ईस्वी में कार्ल सीले नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? कार्ल सीले नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ऑक्सीजन का खोज किया था लेकिन उनका नाम नहीं दिया था, केवल उन्हें एक हवा की तरह ही देखा था। लेकिन उसी चीज को 1774 ईस्वी में उसके 2 साल बाद जोसेफ प्रिस्टल्स नामक वैज्ञानिक ने 2 साल बाद इसका नामकरण किया। दोस्तों, एनी टाइम यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था और ऑप्शन में दोनों ही दे देता है। बहुत सारे साथी हैं हमारे जो कंफ्यूजन कर देते हैं हमेशा कि वो लोग ऑक्सीजन का खोज में जोसेफ प्रिस्टल्स को मार देते हैं, जबकि इन्होंने ऑक्सीजन का खोज नहीं किया था। इन्होंने ऑक्सीजन का नामकरण किया था। नामकरण किया था। आप याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था तो आप मारिएगा कार्ल सीले 1972 ईस्वी में। और उसका नामकरण किसने किया था, उसको नाम किसने दिया था, तो जोसेफ प्रिस्टल्स ने उसका नाम दिया था 2 साल बाद उसकी 1974 ईस्वी में। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको किस ट्रिक की मदद से हम इसको याद रखेंगे तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वह ट्रिक्स भी आपको बता दूंगा। चलिए समझते हैं हम लोग कि वायुमंडल में इतने सारे हवा मौजूद होने के बाद भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया है कि स्वस्थ मनुष्य यानी जिसका फेफड़ा सही है उसको मात्र 21% ऑक्सीजन ही मिल जाता है तो उनका पूर्ति हो जाता है। लेकिन जिस मनुष्य का फेफड़ा खराब हो गया, वह काम नहीं कर रहा है, वह नाइट्रोजन को नहीं अलग कर सकता है, उस मनुष्य के लिए डायरेक्ट मतलब कि उसको 90 to 100% केवल उनको ऑक्सीजन ही चाहिए ताकि फेफड़ा का जो कार्य करता है वह नहीं हो पाए। दोस्तों, जिस तरह से हम लोग चाय बनाते हैं और छन्ना काम होता है तो उसको छानने के लिए, अगर हमारे पास छन्ना नहीं रहे तो हम लोग किस तरह से चाय बनाएंगे कि बिना हम लोग उसको छाने हुए भी हम लोग पी सकते हैं। वही बात है दोस्तों। उसी तरह से फेफड़े के काम ना करने के लिए डायरेक्ट हम 90 से लेके 100% तक ऑक्सीजन जो बीमार इंसान होते हैं उसको देना पड़ता है। इसलिए जो हमारा सिलेंडर होता है, मान लीजिए हमारा सिलेंडर है तो इस सिलेंडर में 99% ऑक्सीजन ही केवल भरा रहता है, जिसके कारण से ये सिलेंडर इंसान को जरूरत पड़ रही है। इसलिए सभी जो लोग बीमार हो चुके हैं, जिनका फेफड़ा खराब हो जा रहा है, उनको ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ रही है। इसलिए दोस्तों, सिलेंडर की कीमतें पहले 5,000 में मिल जाती थी, लेकिन अभी इतना ना ज़्यादा मरीज कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, जिनका कोरोना जो अभी जिन मरीज को हो रहा है उनका डायरेक्ट फेफड़ा पर असर करके फेफड़ा को खराब कर दे रहा है। उनका जो सांस लेने का क्रिया है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इस कारण से उनको ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है, जिसके कारण से उसकी कमी होने के कारण उसका दाम अभी 50 से 60 हज़ार
कहीं कहीं तो लाख लाख रुपए इसका कीमत देखने को मिल रहा है। दोस्तों यही कारण है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत बढ़ चुकी है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जो भी आपके कन्फ्यूजन थे वो मैंने अब दूर कर चुका हूँ। अगर आपको फिर भी और कोई हमसे क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उस क्वेश्चन का राय अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।